हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईडू जगत में। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित ऊषा चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और पहले बता दें कि इसमें जो क्वेश्चन होगा, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है वो भी है, और जिसे पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कहता है कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? ऑप्शन ए है तुलसीदास, ऑप्शन बी है नावादास, ऑप्शन सी है शमशेर बहादुर सिंह, और ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। तो उषा शीर्षक का जो है कविता का जो है कवि कौन है? ऑप्शन नंबर सी, शमशेर बहादुर सिंह जो है उषा चैप्टर का लेखक है। ठीक ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस या किस है? ठीक ना। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? ठीक ना। यह जो 2022 में पूछा जा चुका है। कहता है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है पुत्रवियोग, ऑप्शन बी है उषा, ऑप्शन सी है कवित, और ऑप्शन डी है गांव का घर। तो यह जो है लाइन कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी, उषा चैप्टर से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, कहता है, शमशेर बहादुर सिंह कब सोवियत रूस गए थे? ठीक ना। सोवियत संघ रूस, यहाँ संघ छूट चुका है। तो शमशेर बहादुर सिंह जो है सोवियत संघ रूस कब गए थे? ऑप्शन ए है 1975, ऑप्शन बी है 1976, ऑप्शन सी है 1977, और ऑप्शन डी 1978। तो शमशेर बहादुर सिंह रूस कब गए थे? तो ऑप्शन नंबर डी 1978 में गए थे वो रूस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, कहता है, उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू है कब टूटता है? ऑप्शन ए सूरज डूबने के बाद, ऑप्शन बी है सूरज उगने के बाद, ऑप्शन सी है दोपहर में, और ऑप्शन डी है रात में। तो जब सूरज उगता है तो क्या होता है? उषा का सारा जादू टूट जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कहता है, प्रातः नभ था बहुत डैश शंख जैसा। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी है काला, ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन डी है हरा। तो प्रातः नभ था बहुत नीले शंख जैसा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, नीला। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कहता है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? दूसरा सप्तक का जो है प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1953, ऑप्शन डी है 1994, सॉरी 1594। तो दूसरा सप्तक का जो है प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1951 में हुआ था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कहता है, जादू टूटता है इस उषा का डैश सूर्योदय हो रहा है, तो इसमें क्या फुलफिल होगा? ऑप्शन ए अब, ऑप्शन बी है कब, ऑप्शन सी है सब, और ऑप्शन डी है नब। तो इसमें क्या भराएगा? ऑप्शन नंबर ए अब, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कहता है, कवियों के कवि के नाम से निम्न में कौन जाने जाते हैं? तो कवियों के कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है तुलसीदास, ऑप्शन बी है नावादास, ऑप्शन सी है शमशेर बहादुर सिंह, और ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। तो कवियों के कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, शमशेर बहादुर सिंह जो है कवियों के कवि से जाने जाते हैं। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, कहता है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है?
तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी है देहरादून उत्तराखंड, ऑप्शन सी है तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून उत्तराखंड। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कहता है 10 नंबर, प्रातः काल का नभ कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन ए नीला शंख जैसा, ऑप्शन बी है काला शंख जैसा, ऑप्शन सी है लाल शंख जैसा, और ऑप्शन डी है उजला शंख जैसा। तो प्रातःकाल का जो नभ है कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन नंबर ए नीला शंख जैसा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, कहता है शमशेर बहादुर सिंह का माता का नाम क्या है? शमशेर बहादुर सिंह के माता का नाम क्या है? ऑप्शन ए विद्यावती, ऑप्शन बी है रत्नावली, ऑप्शन सी है प्रभावती, ऑप्शन डी है प्रभुदेवी। तो ये शमशेर बहादुर सिंह का जो है माता का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रभुदेवी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, आता है शमशेर बहादुर सिंह के पिता का नाम क्या है? तो पिता का नाम क्या है? ऑप्शन ए रत्नाकर त्रिपाठी, ऑप्शन बी है आत्माराम दुबे, ऑप्शन सी है रामनाथ सिंह, और ऑप्शन डी है तारिफ सिंह। तो शमशेर बहादुर सिंह के जो है पिता का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी तारिफ सिंह। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, आता है निम्न में कौन शमशेर जी द्वारा रचित कृति है? तो ऑप्शन ए इतने पास सपने, ऑप्शन बी है उदित, ऑप्शन सी है टूटी हुई बिखरी हुई, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन कौन है? इतने पास अपने भी है, उदित भी है, और टूटी हुई बिखरी हुई भी है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, आता है निम्न में किस कोश का संपादन शमशेर बहादुर सिंह किए थे? तो ऑप्शन ए हिंदी इंग्लिश, ऑप्शन बी है उर्दू हिंदी, ऑप्शन सी है उर्दू इंग्लिश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उर्दू हिंदी कोश का जो है वो संपादन किए थे। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, आता है निम्न में किनके शमशेर जी समकालीन थे? शमशेर बहादुर सिंह जो है किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए अज्ञे, ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो शमशेर बहादुर सिंह किनके समकालीन थे? ऑप्शन नंबर ए अज्ञे, और ऑप्शन बी नागार्जुन। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, आता है निम्न में शमशेर जी की रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है? ऑप्शन नंबर ए है काल तुझसे होड़ है मेरी, ऑप्शन बी है कुछ कविताएं, ऑप्शन सी है बात बोलेगी, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, आता है निम्न में कौन कृति शमशेर जी की गजलें हैं? तो ऑप्शन ए इतने पास अपने, ऑप्शन बी है उदित, ऑप्शन सी है टूटी हुई बिखरी हुई, और ऑप्शन डी है सुकून की तलाश। तो गजल कौन है? ऑप्शन नंबर डी सुकून की तलाश क्या है? तो यह एक गजल है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 16 अगस्त 1904, ऑप्शन बी है 15 नवंबर 1937, ऑप्शन सी है 13 जनवरी 1911, और ऑप्शन डी है 1993। तो शमशेर बहादुर सिंह का जो है जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी 13 जनवरी 1911 ईस्वी को जो है उनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो देहरादून उत्तराखंड में। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, आता है कवि के साथ साथ शमशेर बहादुर
सिंह क्या थे, यानी कविता और लिखने के अलावा वो क्या करते थे। ऑप्शन नंबर ए है नर्तक, ऑप्शन बी है शायर, ऑप्शन सी है गायक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कवि के साथ साथ वो क्या थे, एक नंबर का एक क्या थे, वह शायर भी थे। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है 20 नंबर, शमशेर जी की पत्नी का नाम क्या है। तो इनकी पत्नी का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है विद्यावती, ऑप्शन बी है रत्नावली, ऑप्शन सी है प्रभावती, ऑप्शन डी है धर्म देवी। तो शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर डी धर्म देवी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, कहता है चूका भी नहीं हूँ मैं किन की रचना है। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी है नवादास, ऑप्शन सी है शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। तो चूका भी नहीं हूँ मैं के जो लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर सी शमशेर बहादुर सिंह जो इनका लेखक है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, कहता है शमशेर बहादुर सिंह एमए कब और किस विषय में किए थे। ऑप्शन ए है 1938 में अंग्रेजी से, ऑप्शन बी है 1938 में हिंदी से, ऑप्शन सी 1928 में अंग्रेजी से, और ऑप्शन डी है 1928 में हिंदी से। तो एमए कब और किस विषय में किए थे। ऑप्शन नंबर ए 1938 में अंग्रेजी से जो है वो एमए किए थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, कहता है शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का मृत्यु कब हुआ था। ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931 और ऑप्शन डी 1933। तो शमशेर बहादुर सिंह के जो है पत्नी का मृत्यु कब हुआ था 1933 में। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन पूरा इसमें ख़त्म होता है। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसके आगे का चैप्टर का डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।